ग्वालियर चंबल में डॉग बाइट के मामलों में इजाफा हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर वर्ग के लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। महीने भर में कई ऐसे मामले आए जिसमें कुत्ते के काटने से मासूमों को 100 से 150 से ज्यादा टाके आए हैं। हम बात करेंगे कुत्तों की बढ़ती संख्या पर। कैसे कुत्तों की नसबंदी का ठेका मिलने वाली कंपनी ने कुत्तों की नसबंदी नहीं की, बस कुत्तों के कान काटकर छोड़ दिए गए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कुत्तों के आतंक की ये तस्वीर बता रही है कि किस कदर ग्वालियर में कुत्तों का आतंक है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने कुत्तों की संख्या जानने के लिए आरटीआई लगाई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल जिन कुत्तों की संस्था उपमन्यु पशु कल्याण समिति नसबंदी बता रही थी, उन कुत्तों में से अधिकतर की नसबंदी तो हुई ही नहीं, महज उनका कान काट कर छोड़ दिया गया। वहीं निगम ने एक कुत्ते की नसबंदी के एवज में 860 रुपए वसूल किए हैं। हमारे को भी जानकारी मिली कि नसबंदी के मामले में 1 करोड़ का टेंडर हुआ है और उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। तो हमने पूर्व निगम आयुक्त तो हर्ष सिंह थे, हमने उनको बताया कि इसकी जांच कराई जाए। तो उन्होंने जांच कराई, तो नए अधिकारियों से हमने कहा था जांच कराने के बाद तथ्य निकल के आया कि वास्तव में उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला था। उसमें विजय राज जो अभी एडिशनल कमिश्नर है वो और 2-3 अधिकारी उनके साथ शामिल थे। इस जांच में से सारी गड़बड़ियां हैं। तो उनके साथ भी इन लोगों ने इस तरह की स्थितियां पैदा करी कि वो बेचारा खुद ही यहाँ से शिकायत शिकवे हो गए और वो चला गया यहाँ से, मतलब हाईकोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा। मतलब आइए जान लेते हैं निगम कैसे करती है कुत्तों की नसबंदी का काम। 2023 में उपमन्यु पशु कल्याण समिति को मिला था कुत्तों की नसबंदी का ठेका। संस्था को एक नसबंदी पर दिए गए थे 860 रुपए। संस्था ने जनवरी से अक्टूबर तक 5864 कुत्तों की नसबंदी का किया था दावा। एवज में संस्था ने निगम से वसूले थे 50,43,000 रुपए। नगर निगम ने समिति को 1 करोड़ का दिया था ठेका। फर्जीवाड़े के चलते बीच में एग्रीमेंट हुआ खत्म। कालीन निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने जांच के आदेश दिए तो जांच में पता चला कि कुत्तों की नसबंदी में संस्था उपमन्यु पशु कल्याण समिति ने निगम के अफसरों के साथ मिलकर घोटाला किया है। संस्था हर रोज 40 से 50 कुत्तों की नसबंदी बता रही थी, लेकिन हर रोज सिर्फ 15 से 16 कुत्तों की ही नसबंदी की गई है। हालांकि जांच के बाद आनंद फानन में कंपनी को हटा दिया गया है, लेकिन अब तक संस्था में मिले निगम के अफसरों पर कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, खुलासा करने वाले डॉक्टर को षड्यंत्र कर निगम से हटवाकर मूल विभाग में भेज दिया गया। अब नए निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके बाद जब निष्पक्ष जांच करी गई तो जांच में ये पाया गया कि एक डॉक्टर के रहते हुए एक दिन में 55 तक ऑपरेशन कराए गए। और वही डॉक्टर से जब जांच समिति ने पूछा कि आपके द्वारा प्रतिदिन कितने ऑपरेशन किए जाते थे, तो उसमें वो जो डॉक्टर अरविंद तिवारी हैं जो उसमें जब वो काम कर रहे थे संस्था के अंतर्गत, उन्होंने बताया कि प्रतिदिन मेरे द्वारा 15 से 16 ऑपरेशन किए जाते थे, जिसमें 7-8 मादा और 7-8 नर। और जो उन्होंने शपथ पत्र दिया था जिसके बिल पेश किए जाते हैं नगर निगम में पेमेंट लेने के लिए, उसमें अरविंद तिवारी का शपथ पत्र जो है उसमें उनके जिसमें हस्ताक्षर हैं, उसमें वो हस्ताक्षर उस पर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रतिदिन 40, 45, 50 तक ऑपरेशन किए हैं। ये खबर के माध्यम से आया है संज्ञान में, चूंकि ये जो प्रकरण बताया जा रहा है पहले के प्रकरण हैं, तो मेरे द्वारा इसमें जो पूर्व में जो क्या नस्ती पे है चीजें क्या जांच बिठाई गई थी उसका अवलोकन किया जाएगा और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो करा है, तो यदि पूर्व में कुछ अनियमितता रही है तो उसकी जांच क्या हुई है और पूर्व में क्या दस्तावेज उपलब्ध हैं उसके आधार पर और अधिकारियों से चर्चा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जांच में ये भी खुलासा हुआ कि जिन कुत्तों को रिकॉर्ड में जिस दिन पकड़ना बताया गया उसी दिन ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव के बाद पकड़े गए स्थान पर छोड़ना भी बताया गया है। खुलासे के बाद संस्था को तो काम से हटा दिया गया, लेकिन सवाल ये है जिन निगम के अधिकारियों पर कुत्तों की नसबंदी की मॉनिटरिंग का जिम्मा था, उन्होंने संस्था के काम को न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि उनके साथ मिलकर उनका साथ भी देते रहे, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी है, ये सवाल बड़ा है। ग्वालियर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।